नमस्कार साथियों। आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कशन करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस के जो एलिमेंट्स हैं उनकी एक टेस्ट सीरीज आपके सामने रख रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है। अगर आप इसको करेंगे तो आपको ये जरूर मदद करेगी एग्जामिनेशंस में। जो एग्जामिनेशंस जैसे कि अभी आपने देखा कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के भी एग्जाम आने वाले, तो सभी के जो स्टडी मटेरियल है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। तो इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए अपनी तैयारी के लिए, मैं आपके साथ में। हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये लगा लेते हैं कि करके। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं इन क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। आप जानते हैं कि जिंक, एल्युमिनियम जितने भी हैं, जिंक के ऑक्साइड हैं, एल्युमिनियम के ऑक्साइड हैं, या फिर टिन के हैं, लेड के हैं, ये सभी ऑक्साइड जो है एम्फोटेरिक नेचर में होते हैं। तो यहां पर मैं जिंक ऑप्शन लगा देता हूं। अब आगे हम लोग चल लेते हैं इसी तरीके से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज द हाईएस्ट प्रोटॉन एफिनिटी। प्रोटॉन एफिनिटी ज्यादा किस में होगी ये आपको बताना चाहता हूं। इसके पास लोन पेयर है और नाइट्रोजन, ये अमोनिया बेसिक नेचर में है और बेसिक कंपाउंड जल्दी से, भाई दो ये भी बेसिक है, ये भी बेसिक, लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज्यादा है। तो मतलब हुआ कि सी ऑप्शन यहां पर जाएगा कि भाई ये इलेक्ट्रॉन जल्दी से जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ये चीज है। उसके बाद थर्ड पे चले जाते हैं हम लोग। थर्ड पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लॉ ऑफ एलिमेंट द वेरिएशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स रिलेटेड टू देयर। यानी कि पीरियोडिक लॉ ऑफ एलिमेंट्स क्या कहता है, एटॉमिक नंबर पे है, न्यूक्लियर प्रोटॉन नंबर रेशियो पे है, एटॉमिक नंबर पे। बड़ा सिंपल सी बात है, ये तो आप जान रहे होंगे कि ये एटॉमिक नंबर पे चलता है। और एटॉमिक पीरियोडिक लॉ जो है, ये पीरियोडिक लॉ जो है एटॉमिक नंबर पे बेस होता है। ये बात आप अच्छे से जान रहे होते हैं, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन आपको नहीं है। फोर्थ में चले आइए। फोर्थ में द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन ओ डाई नेगेटिव है ना, रिक्वायर्स फर्स्ट एन एक्सोथर्मिक एंड देन एंडोथर्मिक स्टेप। दोनों आपको दिखाई दे रही हैं कि एक्सोथर्मिक स्टेप है, एंडोथर्मिक स्टेप है। यहाँ पर 142 किलो जूल पर मोल है। पूरी बात मैं लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ 142 किलो जूल पर मोल। अब आपने क्या करना है कि भाई अब ये बताना है डिस्सी क्यों है। आपको बता रहा हूं कि यहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है, यहाँ ऐड हो रही है। यहाँ आपने जब इलेक्ट्रॉन डाला तो एनर्जी रिलीज हुई, लेकिन अब क्या हुआ, अब ये जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन। क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगा? क्योंकि इसका न्यूक्लियर चार्ज कम हो चुका है। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जब आप ऐड करेंगे तो ये रिपल्सन शुरू कर देगा। इसका मतलब ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा, ऑक्साइड आयन विल टेंड टू रेजिस्ट द एडिशन ऑफ अनदर इलेक्ट्रॉन। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी आप करिए। फिफ्थ वाले को करिए, अमंग द Al2O3Si द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एसिड स्ट्रेंथ। एसिड स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, तो ये चीज ये आपने देख लीजिए, Al2O3 SiO2 P2O3 SO2 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए। आपको क्या करना है, ये एम्फोटेरिक है, ये एसिडिक है, मोस्ट एसिडिक है, इस तरीके से। अब ये तो सिंपल सी बात हुई कि पांचवें का अगर हम आंसर लगाते हैं तो सबसे ज्यादा कम एसिडिक, मोर एसिडिक, मोर, ये सब लाइन से लगे हुए हैं। तो हमें करना क्या है कि भाई ये डी वाला ऑप्शन इसको चूज कर लेना है और डी वाले ऑप्शन को ही सही मान करके आंसर लगाना है। आपको पता होना चाहिए, रीजन भी मैंने बता दिया आपको। सिक्स्थ क्वेश्चन पे आई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयनिक रेडियस। देखिए आयनिक रेडियस की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। कैटायन की वैल्यू घटती है, तो दोनों कैटायन इन्हें तो हटा दीजिए। अब एनायन में ऑक्साइड हो गया और आपका फ्लोराइड। ऑक्साइड फ्लोराइड में चेक कर लीजिए, यहां पर क्या है 1, चलिए 2,8 में कर देता हूं। यहां पर फ्लोरीन में 2,8 कर देता हूं। लेकिन आप जानते हैं कि ऑक्सीजन 8 होता है, फ्लोरीन 9 होता है। या लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो सिंपल सी बात ये हुई कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, और जब एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाएगा तो मींस ये हुआ कि साइज तो ऑक्सीजन का ही बड़ा होगा। तो यानी कि इसका, और फिर दो नेगेटिव भी इसके ऊपर आए हुए हैं, यानी न्यूक्लियर चार्ज कम होगा और इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ ज्यादा भाग रहे होंगे। सेवंथ पे आ जाइए। सेवंथ पे जब चल रहे होंगे तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स द ऑर्डर इज नॉट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट। कौन सा प्रॉपर्टी का ऑर्डर उनके अकॉर्डिंग नहीं है। तो सिंपल सा मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि भाई इन स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए। इन स्टेटमेंट को जब आप पढ़ेंगे तो Al ट्राई पॉजिटिव, Mg डाई पॉजिटिव, Na इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज में लगे रहने दीजिए। BCNO इंक्रीजिंग अनेशन एंथैल्पी, नाइट्रोजन की अनेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा होती, गड़बड़ हो गया ना। तो इसका मतलब हम लोग बी ऑप्शन पे टिक कर लेते कि इसका ऑप्शन जो है बी सही जाना चाहिए। इसके बाद हम लोग चल लेते हैं
एट्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। अभी आपको बताया मैंने Al, Pb, Sn और Zn। ये SnO2 जो है ये आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड में आ जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आप ये लगा दीजिए कि Sn ही आंसर इसका सही होगा। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा है, विच following statement regarding the periodic trend of the chemical reactivity of the alkali metal and halogens are given. Which of the following statements give the correct picture? The reactivity decreases in the alkali metals but increases in the halogen with increase in atomic number down the group. In both the reactivity series in the alkali metal है ना, the reactivity decreases in the alkali metal but increases in the halogens with increase in atomic number down the group। तो ये तो बात इनमें जो है करेक्ट नहीं है। इसका मतलब नाइन्थ वाले का ऑप्शन जो है रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है अल्कली मेटल की, ठीक है, हाँ ठीक है, रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है, सही है। तो और बट इंक्रीज इन हैलोजेंस बढ़ती है, ठीक। तो ये तो फिर ऑप्शन सही हुआ। ये ऑप्शन तो गलत हुआ क्योंकि हैलोजन में घट जाती है, हैलोजन में घट जाती है, तो ये ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। इन बोथ द एल्कली मेटल्स एंड, यहाँ कर देता हूँ इससे आपको दिखता रहे, इन बोथ द एल्कली मेटल्स एंड हैलोजेंस केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज विद इंक्रीज। ये बात तो बिल्कुल सही है कि ऊपर से नीचे आने पर एक्टिविटी तो घटती है, लेकिन आगे कह रहा है डिक्रीज विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप। लेकिन यहाँ पर एक चीज है, एल्कली मेटल की तो रिएक्टिविटी जो है वो और ज्यादा बढ़ती चली जाती है, हैलोजन की घटती चली जाती है, तो ये थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज विद इंक्रीज द एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप इन बोथ द एल्कली मेटल्स, नहीं तो ये तो गलत, मतलब ये तो गलत हो गया। इन एल्कली मेटल द रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है लेकिन हैलोजन में डिक्रीज करती है, यहाँ ये चीज सही हो जाती है। आपको ये पता होना चाहिए ना, लिथियम सोडियम में इंक्रीज कर रही है ना, तो ये चीज डी वाले पे ऑप्शन लगाइए, मेरे हिसाब से डी ऑप्शन ही आप सही लगाइएगा, इसमें यही बेटर होगा। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट एनेशन एंथैल्पी ऑफ द, तो पहली एनेशन एंथैल्पी बोरॉन फॉस्फोरस, ये तो फिर इसका मतलब लोएस्ट पहले आपको लगाना है। तो सिंपल सी बात यही है कि 10 वाले में अब आप लगा दीजिए इस आंसर को। आप बताइए कि 10 वाले में ऑप्शन क्या आ सकता है, ये ऑप्शन आप बता सकते हैं। भाई ये हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये लाइन में लगे हुए हैं कि बोरॉन है, फॉस्फोरस, सल्फर, यानी कि बोरॉन देख ले, यहाँ बोरॉन हो गया है ना, फिर आपका कार्बन हो गया, बोरॉन कार्बन, फिर बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, फिर आपका फ्लोरीन हो गया, ठीक है। यहाँ पर आ जाता है आपका फॉस्फोरस, यहाँ पर आ जाता है आपका सल्फर। तो ये कहें कि फॉस्फोरस और सल्फर में देखें तो सल्फर की एक्टिविटी मतलब जो है वो एनेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगी, फॉस्फोरस की एनेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगी, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ पहुंच जाएगा, मींस ये चीज चेंज होगी, बाकी सब सेम रहेगा। डी ऑप्शन लगाइए, 10 का डी लगाइए। 11 द करेक्ट सीक्वेंस विच शोज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयनिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट। The correct sequence which shows the decreasing order of the ionic radii of the element। पेज पर नेक्स्ट पेज पे चलना पड़ेगा हम लोगों को, और यहाँ देखते हैं कि इसमें क्या क्वेश्चंस दे रहे हैं। ये अब हम पहुंच गए। अब यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा धुंधला हुआ है, चलिए लेकिन पढ़ने में आएगा। विच ऑफ द एलिमेंट विद द फॉलोइंग आउटर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिबिट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट। लार्जेस्ट नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट का कहाँ पर दिखाई देगा, ये आप समझ सकते हैं कि लार्जेस्ट नंबर वेरिएशन का आपका ऑक्सीडेशन स्टेट का डी में दिखाई देता है, और डी वाले सभी लिखे हुए हैं, D3 है और D2 है, D3 है, D5 है। थोड़ा सा मैं अपनी बुक से क्वेश्चंस थोड़ा स्कैन करने में धुला हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर 25 वाले क्वेश्चन में 25th वाले क्वेश्चन को अगर मैं देखता हूँ, पेज 25 क्वेश्चन एकदम से आ गया है 12, अच्छा ये क्वेश्चन डायरेक्ट 25 कैसे पहुंच गया, ये हमने करा, इसके बाद ये पर करा, ठीक है। तो ये एकदम 25 कैसे, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो। चलिए ये वाला क्वेश्चन 12, तो ये वाला क्वेश्चन आना चाहिए था। इसके बाद ये द करेक्ट सीक्वेंस विच शोज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयनिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट। तो आयनिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप बताइए सबसे छोटा किसका होगा, ये आप सबसे छोटा जिसका होगा ना, जिसका चार्ज जो होता है न्यूक्लियर चार्ज जिसे बोलते हैं। ये भाई आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो सब दिख रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज किस पे ज्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज तो आपको एल्यूमिनियम पे 13 दिख रहा है यहाँ पर, फिर यहाँ पर 8 आ गया, ऑक्सीजन आ गया, गड़बड़ा गया।
ये आया लाइन से, हमें लग रहा है कि फिर ये साइज जो है बड़ा होगा, ये साइज बड़ा होगा फ्लोरीन से, फ्लोरीन का फिर बड़ा होगा सोडियम से, एन बड़ा होगा। ये ऑर्डर मुझे लग रहा है कि जो ऊपर वाला ऑर्डर आपको दिखाई दे रहा है, ये ऑर्डर फिर सही आना चाहिए। यानी कि अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखें, ये क्वेश्चन नंबर 11 को देखें, तो 11 में ए ऑप्शन जाना चाहिए फ्लोरीन, जबकि लगता होगा ऐसा कि फ्लोरीन बड़ा होगा, लेकिन नहीं, ऑक्सीजन का साइज ज्यादा बड़ा होता है फ्लोरीन के कंपेरिजन में। इंपॉर्टेंट है इसमें। इसमें क्या होता है कि दूसरा इलेक्ट्रॉन जब ऐड करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट डाई वैलेंट हो रहा है, यहाँ पर सब नेगेटिव एक से चल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लगाइएगा जरूर। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद द नेगेटिव साइन ऑफ द FCl Br हैविंग द एटॉमिक नंबर, ये दे रखा है। तो ये बताइए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा होती है, फिर आपकी ब्रोमीन आयोडीन आ जाती है। यानी कि 12 का अगर हम लोग क्वेश्चन आंसर देख लेते तो 12 का आंसर भी मेरे पास ए ही लगा हुआ है, यानी कि हम इसको भी ए में ही रखेंगे। 13 पे चल लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इंक्रीजिंग बेसिक नेचर ऑफ द ऑक्साइड। बढ़िया क्वेश्चन है। बेसिक नेचर, सबसे ज्यादा बेसिक नेचर किसका होगा? बेसिक नेचर भाई ये एम्फोटेरिक है, और इधर इधर से चलेंगे तो लाइन में K2 आ गया, ये एम्फोटेरिक, इसे तो काट दीजिए। सबसे ज्यादा बेसिक ये आया, लेकिन ये गड़बड़ा गया क्योंकि ये बेसिक छोड़ दिया। सबसे ज्यादा बेसिक फिर मुझे लग रहा है कि 13 वाले ऑप्शन में चले आइए। 13 में भी मुझे लग रहा है कि फिर यही ऑप्शन सही होना चाहिए। और इसी तरीके से हम लोग देख लेते हैं कि 14 वाले में क्या कंडीशन। ये तो समझ में आ ही गया होगा कि K2 ऊपर से नीचे आने पर बेसिक करेक्टर बढ़ता है तो K2 ज्यादा हो गया, N2 से MgO लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो घटता है तो MgO ज्यादा हो जाएगा। 823 कम एम्फोटेरिक भी है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी आपको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट डज नॉट ट्रूली रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टी इंडिकेट अगेंस्ट इट। ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी पे लगे हुए, बॉन्ड एनर्जी पे लगे। बॉन्ड एनर्जी फ्लोरीन की ज्यादा होती है, फ्लोरीन की ब्रोमीन की कम होती है। कौन सा नहीं लगा है पूछा ना, डज नॉट। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की ज्यादा होती है, फ्लोरीन की कम, ये भी लगे हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे देखें और ऑक्सीडाइजिंग पावर पे देखें, दो पे फोकस करिएगा। दो पे फोकस जब करते हैं, बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा जो होती है फ्लोरीन में नहीं हो सकती, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। कारण ये है कि ये इसके अंदर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी रहता है, तो ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। तो मुझे ऑप्शन डी पे लगाना पड़ेगा टिक, यहाँ पर डी पे मैं लगाता हूँ टिक, इस तरीके से डी पे 15। करेक्ट जो ये बात है कि भाई Cl2Br2, ये चीज यहाँ पर आ जानी चाहिए, बस ये बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट में ये चीज है। तो उसके बाद 15 पे आइए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट एनेशन पोटेंशियल्स अमंग द फॉलोइंग। एनेशन पोटेंशियल पता है आपको कि सबसे ज्यादा तो नाइट्रोजन का ही होगा, तो दो ऑप्शन में नाइट्रोजन के बाद आ जाइए ऑक्सीजन, कार्बन और फिर आपका बोरॉन, फिर लास्ट में बेरिलियम, पहले बेरिलियम फिर बोरॉन आ जाएगा। यानी 15 वाले पे चले जाइए तो 15 वाले पे आपका ए ऑप्शन सही आ जाना चाहिए। इस तरीके से विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज रॉन्ग, कौन सा ऑर्डर रॉन्ग है, ये क्वेश्चन आप करके मुझे दिखाइएगा, है ना, कि कौन सा ऑर्डर आपका रॉन्ग है। ये क्वेश्चन का आंसर आप भेजिए, कुछ आप भी करिए ना, है ना, इसका भेजिए। द आयंस इतने इतने आइसोइलेक्ट्रॉनिक, है ना, आयनिक रेडियाई क्या होगा, आयनिक रेडियाई आइसोइलेक्ट्रॉनिक में हमेशा उसका ज्यादा होता है जिसमें न्यूक्लियर चार्ज। तो इन ए डिक्रीज फ्रॉम ऑक्सीजन फ्लोरीन, डिक्रीज फ्रॉम ऑक्सीजन टू फ्लोरीन एंड देन डिक्रीज फ्रॉम सोडियम टू एल्यूमिनियम। यानी कि 17 वाले का ऑप्शन में लगाता हूँ, 17 वाले का ऑप्शन में लगाता हूँ। देखिए लाइन से है, नहीं ये लाइन से ही है, बिल्कुल लाइन से लगे। तो फिर मैं क्या करता हूँ, डिक्रीज फ्रॉम ऑक्सीजन टू फ्लोरीन तो सही है, देन डिक्रीज फ्रॉम सोडियम, तो ये मैं सिंपल सा कर देता हूँ, ऊपर इधर से डिक्रीज में ही लगा हुआ, बीच बीच में ब्रेक करने की क्या जरूरत है, तो सिग्निफिकेंट डिक्रीज फ्रॉम हो रहा है ये, तो सिंपल लगाइए, डी ऑप्शन लगा लीजिए। और इसके बाद इन क्वेश्चंस पे आ जाइए कि आयनिक रेडियाई आर, तो ये क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द गिवन एटॉमिक स्पेसीज, ClF, तो ये भी आप कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, Cl की ज्यादा होगी, फिर F की आएगी, फिर सल्फर ऑक्सीजन आ जाएगी। यानी कि Cl की ज्यादा का मतलब 19 वाले ऑप्शन पर हम लोग 19 वाले पर बी ऑप्शन लगा लेते हैं, तो 19 वाले पे बी लगा लीजिए आप। इसी के बाद आप जान रहे होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, 20 वाले पे चलिए। फोर सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट रो ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर लिस्टेड, दे रखे हैं एटॉमिक नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट थर्ड आयनेशन एंथैल्पी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिएगा थर्ड में क्या होगा कि तीसरा इलेक्ट्रॉन इन्हें निकालना है, और तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी चाहिए होगी आपको। तो यहाँ पर मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने ये कहना चाहा कि थर्ड में मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिख लेता हूँ,
कि जहां क्या होगा, हाफ फील्ड कंडीशन हो जाएगी, वहां पर दिक्कत हो जाएगी। वेनेडियम में हाफ फील्ड नहीं, आराम से निकल जाएगा। क्रोमियम में 24 में हाफ फील्ड है, लेकिन 4s1 पहला इलेक्ट्रॉन तो आसानी से ही लेगा भाई। फर्स्ट रो ऑफ द ट्रांजिशन द एटॉमिक नंबर्स आर गिवन, व्हिच वन ऑफ द एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट ट्रांजिशन एंथैल्पी। तो मींस ये 4s2 भाई, 4s2 भी है यहाँ पर, और 4s2 3d5 भी है, तो मींस यहीं पर हुआ ना। यहाँ पर तो 4s1 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पहले आसानी से निकल जाएगा। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, आंसर पर आप मैंगनीज लगाइएगा, क्रोमियम आप आंसर नहीं लगाइएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज नॉट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी स्टेटेड। ये क्वेश्चन अभी रिपीट हो चुका है, इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल लगा सकते हैं, पीछे भी लगाया है मैंने। 22वां क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द, ऑर्डर साइज के हिसाब से लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर इसका 22 का भी आप लगा लीजिएगा, 22 का आप लगा लीजिएगा। 23वां हम लोग देख लेते हैं। 23वां क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एटम हैज द लोएस्ट एनर्जी एंथैल्पी। अरे यार, जहां इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा सी वाला लगाइए 23 का, यहाँ पर लोएस्ट एनर्जी एंथैल्पी होगी। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग सेकंड एनर्जी एंथैल्पी, ये भी आप कर सकते हैं। 24 क्वेश्चन भी आप कर लीजिएगा भाई, 2-4 आपके लिए छोड़ू, नहीं तो सब मैं ही करूंगा, तो थोड़ी आप भी प्रैक्टिस कर लेंगे, अच्छी बात हो जाएगी। अब हम लोग इस पे चले आते हैं, 25th वाले पे चले आते हैं। 25th वाले पे क्या करना है, विच ऑफ द एलिमेंट विद द फॉलोइंग आउटर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिबिट द लार्जेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। लार्जेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम लोग बात कर लेते तो जहां पर मैंगनीज की बात आती है तो 3d5 4s2 यहाँ पर लगाइएगा ऑप्शन, ये सी लगाइएगा ऑप्शन, ठीक है। अमंग द, वैसे भी आपको बता दें कि मैग्नीज ही 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, यहाँ पर 3d5 4s2 वाला ही सबसे ज्यादा शो करता है। अमंग द एलिमेंट्स विद द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन विच वन में हैव द हाईएस्ट ट्रांजिशन एंथैल्पी, है तो पता होना चाहिए कि जहां पर हाफ फील्ड कंडीशन होगी, और हाफ फील्ड में भी आर्गन यहाँ 3d10 4s2 और यहाँ 3s2, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई यहाँ d ऑर्बिटल आ चुकी है ना, p3 यहाँ भी, p3 यहाँ भी, p सब में भाई, इसमें p2 है, तो हाईएस्ट का मतलब हुआ कि p3 इन दोनों में से होगा, इन दोनों में ऊपर वाले पे लगाइए, ऊपर से नीचे आने पर आयनिक एंथैल्पी घटती है, ये भी आप अच्छे से जान रहे हैं, तो ये पे ऑप्शन लगा दीजिए आप। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द सेम साइज, सेम साइज किनका होना चाहिए, जिरकोनियम हाफनियम का साइज जो है लगभग सेम होता है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वर्ड आपने सुना होगा कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो जिरकोनियम हाफनियम वाले पे ऑप्शन आप लगा दीजिए। फिर उसके बाद 18 पे चलिए, फॉर द क्रोमियम मैंगनीज द स्टेबिलिटी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, अच्छा क्वेश्चन है, इसको लगाइएगा और आंसर इनबॉक्स में भेजिएगा। कुछ आप लोग भी करते रहेंगे तो मुझे भी लगेगा नहीं आप भी एक्टिव। विच इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द क्वाइंस मेटल, क्वाइंस मेटल डी ब्लॉक में आते हैं, और डी ब्लॉक में क्वाइंस मेटल जितने भी होते हैं वो सब आपने सुने होंगे, जैसे कि अगर हम बात करें तो सिल्वर हो गया, है ना, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, और आपका कॉपर हो गया, ये सब जो है जब ज्वाइन करते हैं तो एक क्वाइंस मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन्होंने पूछ लिया है। तो आप जनाब मुझे बताएंगे कि क्वाइंस मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो सकता है। देखिए क्वाइंस मेटल में अगर हम Ag की बात करें, कॉपर की बात करें, तो इनमें डी में 10 होते हैं, 3d10 और 4d10 होता है यहाँ, और यहाँ 3d10 होता है, तो मीन्स हम इसको फॉलो करें, ज्यादा बेटर रहेगा। हाउ डज द आयनेशन एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स इंक्रीज डाउन द ग्रुप, डिक्रीज डाउन द ग्रुप, रिमेन अनचेंज, वेरिएशन इज नॉट रेगुलर। तो आयनेशन एंथैल्पी ऑफ द फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट जो होती है वो डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, तो यहाँ बहुत दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, यहाँ दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं, कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द क्लोरीन इन ClO3, तो 3 दूनी 6 हो गया, और 6 में से 1 घट गया, तो 5 बचा प्लस का, तो यानी कि यहाँ पर ये ए ऑप्शन लगा लीजिएगा, 31 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, तो इसे लगा लीजिएगा। और इसमें ऑप्शन जो है ये आपको पता ही डिक्रीज कर जाती है, तो डिक्रीज वाला ऑप्शन कौन सा, ये वाला हो जाएगा, बी लगा लीजिए, कर लीजिए। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ऑक्सीजन इन H2O2 पता है, दुनिया को पता है, सब कोई जानता है कि -1 होती है, -1 होती है, ऑप्शन इसका नहीं दिया है, ऑप्शन दिया है, ठीक है, -1 होती है, कर सकते हैं आप लोग। इन द थर्ड ग्रुप थैलियम, इन द थर्ड ग्रुप थैलियम सोर्स +1 ऑक्सीडेशन व्हाइल द अदर मेंबर्स +3, अरे यार पता है आपको, और रीजन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप 33 क्वेश्चन करिएगा, और 33 के ऑप्शन में आप देखिएगा कि इफेक्ट क्या आ रहा है। थैलियम किस ग्रुप में आ रहा है, थर्ड ग्रुप में आ रहा है, और थर्ड ग्रुप में प्रॉपर्टी यानी कि 13 ग्रुप में आ रहा है, और 13 में नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो आप इसको इनर्ट पेयर इफेक्ट में ले जाइए और आप इसका आंसर निकाल लीजिए, क्योंकि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। आप चलिएगा इसी तरीके से करेक्ट एनर्जी वैल्यू ऑर्डर पता है आपको, सिंपल सा कर सकते हैं आप,
इसी तरीके से आयनेशन एनर्जी इन द ग्रुप फर्स्ट स्टेट, ये भी आपको पता है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी पता है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट भी आपको पता है। ये सब क्वेश्चन आपको पता है। विच इज द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड, ये भी आपका वहां एम्फोटेरिक था, बेसिक पूछ लिया। ग्राउंड स्टेट कन्फिगरेशन क्रोमियम का अगर देखेंगे तो क्रोमियम का ग्राउंड स्टेट ही अगर आप लिखते हैं तो ग्राउंड स्टेट में आपको पता है कि डी में 5 रहते हैं। ये अधिकतर लोग ये लगा देंगे ऑप्शन, लेकिन ये हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट साइज, लार्जेस्ट साइज किसका होगा, अब देखिएगा इनका आंसर आप लगाइएगा। तो ये आपके साथ मैंने कुछ क्वेश्चन रखे, इन्हीं के साथ आपको हार्दिक शुभकामनाएं। कोशिश करते रहिए। अगर मेरा नंबर चाहिए तो ये नंबर यहाँ पर ब्लिंक हो रहा है और आप इस नंबर को नोट कर लीजिए। अगर लाइव क्लासेस चाहते हो, ये सब पीडीएफ आपको चाहिए, तो मैं रेडी हूँ आपके साथ में। और आप अपनी तैयारी भरपूर बनाए रखिए, क्योंकि अब जल्दी से जल्दी वैकेंसीज आने वाली हैं और अपनी सभी तरीके की तैयारी को आप पूरा कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। आई विल मीट अगेन। थैंक यू।